ये कहानी है दो भाइयों की। दो भाई जैसे दो जिस्म एक जान। लोग उन्हें राम लखन की जोड़ी कहते। बचपन में साथ खेले कूदे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। हर समय एक दूसरे की परवाह रहती, हमेशा साथ में खेलते। कहीं जाना होता तो साथ में जाते, कुछ खाना होता तो साथ में खाते। लोग कहते कि शायद ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इतना प्यार लोग अपने बच्चों को कहते कि अगर प्यार हो तो इन भाइयों के जैसा हो। जैसे जैसे जवान हुए, प्यार और बढ़ता गया। दोनों का प्यार सच में ही राम लखन की जोड़ी के जैसा हो गया। तो जैसे ही दोनों बड़े हुए, दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ समय के लिए दोनों में प्यार बना रहा, पर जैसे ही उन दोनों के माँ बाप इस दुनिया को अलविदा कह गए, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया। बड़े को लगता कि शायद जो छोटे वाला है वो उसके साथ बेईमानी कर रहा है, वो ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहता है। पर छोटे को लग रहा था कि शायद उसके साथ बेईमानी हो रही है, अपने बड़े होने का अधिकार जमाकर ज़्यादा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यही कहानी है आजकल हर एक परिवार की। हर एक परिवार में जब भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाती है। ऐसे ही इन दोनों भाइयों के बीच हुआ। तो गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और दोनों में समझौता करा दिया। भाइयों ने एक ही घर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। एक साइड बड़े वाला रहने लगा और दीवार के दूसरी साइड छोटे वाला रहने लगा। वो भाई जो एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे, अब वो अलग अलग रहते हैं। वो भाई जिनके प्यार की उदाहरणें दी जाती थीं, वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं समाते। वो भाई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है। एक दूसरे को जब भी देखते हैं तो गुस्से से भर जाते हैं। तो बड़ा भाई कहता है कि वो तो बड़ा है, वो क्यों जाकर बुलाए। छोटे वाला कहता है कि बड़े भाई ने अधिक प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में मेरे साथ दगा किया है। तो दोनों ही मन में एक एक बात लेकर बैठे हैं। समा बड़ा बलवान है, जीवन कैसा भी हो, समा अपनी चाल चलते ही जाता है, गुजरते ही जाता है। दोनों भाई बूढ़े हो गए। बड़े वाला बीमार रहने लगा। बड़े वाले को पता चल गया कि अब जिंदगी के बहुत दिन नहीं बचे हैं। पर मन में एक मलाल हमेशा रहा कि जवानी के बाद जब से प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, छोटे भाई से बात नहीं हुई। अपनी पोजीशन को लेकर, अपने बड़े होने के अहंकार को लेकर वो अड़ा रहा। लेकिन तभी उनकी बहन जो उन दोनों से बड़ी थी वो आती है और अपने भाई को कहती है कि भाई, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची है। अपना ये अहंकार जो तुझे तेरी पोजीशन का मान है, अब छोड़ दो और छोटे भाई को बुला लो। अगर वो नहीं बुलाता तो तुम बुला लो। और वही बहन फिर छोटे भाई के पास जाती है और वो कहती है कि तेरा बड़ा भाई जो तेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, हमेशा तेरा साथ देता था, अब इस दुनिया से जल्दी ही जाने वाला है। ही जो दिल में गर्ज रखे हुए हो, जो दिल में एक भार रखे हुए हो, उसे उठाकर फेंक दो और जाओ अपने बड़े भाई से बात करो। तो इस तरह वो बहन दोनों में समझौता करा देती है। दोनों भाई गले मिलते हैं, बहुत देर तक रोते रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। इतना प्यार, बचपन का दबा हुआ प्यार था ना, वो एकदम से फिर उभर कर सामने आ जाता है। दोनों भाई आंखों में आंखें डालते हैं। छोटे वाला कहता है कि भैया गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बड़े वाला कहता है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं बड़ा था, मुझे पहल करनी चाहिए थी। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मुझे आकर तुझे मनाना चाहिए था। छोटे वाले को भी एहसास होता है। तो इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में अपनों से कोई गलती हो जाए, अगर ज़िंदगी में अपनों से कोई मनमुटाव हो जाए, अगर ज़िंदगी में अपने हमसे रूठ जाएं, तो उन्हें मना लिया करो, पहल किया करो। अहंकार और अपने मान को एक साइड पे रख दीजिए, अपनी पोजीशन को एक साइड पे रख दीजिए।
अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, मन की खुशी चाहिए, शांति चाहिए, दिल पे कोई बोझ नहीं चाहिए, तो जो आपसे दूर हुए हैं, जो आपके अपने हैं, सब गुस्सा गिला मिटाकर उन्हें गले लगाइए और उन्हें प्यार से मना लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। जो अपने हैं एक बार चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए पहले तो अपनों को अपनों से गुस्से ही मत होने दीजिए। अगर वो हो भी जाएं तो अपनी पोजीशन को एक साइड रख दीजिए। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए पहल कीजिए। ये मत सोचिए कि वो पहले आए, वो मुझसे छोटा है या मैं उससे बड़ा हूँ या मैं ओहदे में उससे बड़ा हूँ। ये बात मन से निकाल दीजिए। अगर रिश्ते निभाने हैं तो ओहदों को, पोजीशन को, बड़ा होने के मान को एक साइड पे रख दीजिए। अपने दोबारा नहीं मिलते, हमेशा याद रखिए। अगर कोई मुसीबत आएगी तो आपके अपने पहले खड़े होंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी ज़िंदगी में तो आपके अपने आकर सुलझाएंगे। तो अपनों को हमेशा अपना ही बना के रखिए, उन्हें बेगाना मत कीजिए। अगर किसी से गलती हो गई है तो एक बार उसे बता दीजिए। उस बात को बार बार ना, तो उस बात को, उसकी गलती को बार बार मत दोहराइए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी किसी पार्टी में जाता है। आदमी देखता है कि उस पार्टी में कुछ लोग उनकी ज़िंदगी के जो गम हैं, जो दुख हैं, बार बार वही बता रहे हैं। 5-6 बार सुनने के बाद वो आदमी एक जोक सुनाता है। जो लोग वहाँ पर थे सभी खुश होते हैं। वो आदमी फिर क्या करता है, वही जोक फिर दोबारा सुना देता है। लोग थोड़ा हंसते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एक ही जोक को बार बार क्यों सुने। तो फिर वही आदमी क्या करता है, वही जोक को तीसरी बार सुनाता है, लेकिन तीसरी बार कोई नहीं हंसता, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। तो वो आदमी फिर बोलता है कि मैंने एक ही जोक को 3 बार सुनाया, लेकिन तीसरी बार कोई भी नहीं हंसा, यानी कि किसी को भी उस बात में इंटरेस्ट ही नहीं था। उस जोक जो कि पहली बार इतना लोग हंसे खिलखिलाकर, तीसरी बार सुनाने पर उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा, किसी को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो वो कहता है कि ऐसी ही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में हैं, बस एक बार किसी को बताइए। अगर आप बार बार बताते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स को, तो सामने वाले की, सुनने वाले की मन में ना आपकी प्रॉब्लम्स के प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। बतानी है, जैसे आप दिल की बात बता सकते हैं, तो सिर्फ एक बार बतानी है, बार बार नहीं। ये भी गांठ बांध लीजिए, ये भी रिश्तों के निभाने का एक सूत्र है। तो ये तो छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने बात की कि कैसे रिश्ते निभाएं, क्यों अपनों को अपने साथ रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए।